अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है। तो उसके दरमियान में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो हम कोर्स करने लगे हैं इसमें हमारे क्या कंटेंट है। तो पहला कंटेंट था इंट्रोडक्शन, जो कि हमने उस दिन निकाल दिया था, ठीक है। तो उसके बाद है नंबर सिस्टम पर मैंने एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर दिया था। आप वो सीरीज़ देख लें, क्योंकि वो सीरीज़ वो असेंबली लैंग्वेज वालों को भी ज़रूरत है, काफ़ी लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने कहा एक नई बनाई जाए और उसी को हम ऐसा ऐसा आगे लेकर जाएंगे। तो उसके बाद एरर्स इन कंपटीशन, जिस पर आज हम बात करेंगे। तो बाकी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। जो कोर्स कंटेंट तो हम हमेशा देखते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होते हैं, कि कभी कभार हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी गलतियां नहीं, या एरर इतने छोटे एरर नहीं होते, क्योंकि कभी कभार वो बड़ी बड़ी चीज़ों में बड़े बड़े मिस्टेक्स, यानी छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़े बड़े रोले खोल सकती हैं। या जिस तरह मैंने आपको एक छोटा सा नंबर दिखाया था, उसको मैंने कितनी बड़ी अमाउंट से मिलाया था, तो उसने उसको रत्ती बराबर भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी कि हम सेंसिटिव एनवायरनमेंट में इसको मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्स की स्पेलिंग गलत है तो आज भी वही गलत शो हो रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि ये प्रिसीजन एक्सटेंशन करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो बात मैंने ये की थी कि सेंसिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो अगर उनमें मिस्टेक हो जाए तो क्या हो जाए। मैंने आप लोगों को एक न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज की भी दिखाई थी, ठीक है। तो मैंने कहा था एक छोटी सी गलती क्या कुछ कर सकती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एरर्स इन कंपटीशन, यानी एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कंपटीशन में क्या उनसे एरर होते हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो, या न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्पेशली बात करते हैं, तो एरर्स तो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर हम एरर्स का सोर्स हमें मालूम हो जाए तो ना सिर्फ हम परफेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, बल्कि बहुत उम्दा रिजल्ट निकालेंगे, स्पेशली जब हमारे पास सेंसिटिव एनवायरनमेंट हो। तो दोस्तों, हमारे पास तीन किस्म के एरर है: इनहेरेंट एरर्स, लोकल राउंड ऑफ एरर्स और लोकल ट्रंकेशन एरर। इनहेरेंट एरर्स वो होते हैं कि जो इनको हम इनहेरेंट से मुराद विरासती एरर, ठीक है, यानी वो जो के प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एरर भी कहते हैं। तो जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर ही एरर होता है। मतलब ये कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ऑब्जर्वर कोई पर्सनल लिमिटेशन रख लेता है, कोई इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर होता है जिससे कर रहा है, और इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशन है। तो इन एरर्स को अमूमन हम स्टैट में कम्युलेटिव या सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, यानी सिस्टम के अंदर एरर पाए जाने वाले कहा जाता है। तो उसके बाद है लोकल राउंड ऑफ एरर्स। तो दोस्तों, ये वो एरर होते हैं जिनमें हम कभी कभार कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, मतलब कोई नंबर कर रहे होते हैं, तो हम उसको पूरे नंबर लिखने के बजाय हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। मतलब 4.999995 को हम 4.99995 लिखने के बजाय हम 4.5 कर देते हैं, तो हम उसको राउंड ऑफ फिगर को कर देते हैं। इस तरह 59.96 को हम 60 कर देते हैं। यानी अब इस तरीके से, यानी कोई परसेंट यानी डेसिमल में बहुत ज़्यादा नंबर हो और हम देखें कि वो 5 से बड़ा होता है, तो अमूमन हम उसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं। तो उसके बाद है ट्रंकेशन एरर। तो दोस्तों, ये कौन सा एरर होता है? तो दोस्तों, ये वो एरर होते हैं कभी कभार तो हम बड़ी अमाउंट्स होती हैं, चलो उन्हें राउंड ऑफ कर दिया था हमने पिछली एग्जांपल में। तो अगर छोटी मिसाल हो, मतलब छोटा नंबर हो, मतलब 4.11101010, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम उसको अमूमन 4.10 को ट्रंकेट करके 4 पर ले आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि 4.33333333 हमारे पास नंबर है। तो हम कहते हैं यार हमें तो नंबर 2 डेसिमल तक चाहिए, तो हम पिछले वो सारे नंबर्स, जो पहले 2 नंबर हैं वो रिटेन कर लेते हैं डेसिमल के बाद, और बाकी हम नंबर ट्रंकेट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह 59.12 है हमारे पास एक नंबर। हम देखते हैं यार ये तो 5 से छोटा है डेसिमल में, तो हम उसको 59 ही कंसिडर कर लेते हैं। और ये ट्रंकेशन एरर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो चूँकि मेरे पास मैथ टाइप था, मैंने उससे टाइप करके इस प्रेजेंटेशन में डाल दिया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ याद कर लें, ठीक है। तो अगर आप इसे याद रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं तो आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि ये एफएससी में डिस्कस हो चुका है।
तो ये यहीं तक ही है, इसके बाद तो ये शायद डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में आ जाए, फिलहाल जब आएगा तो हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एरर और एक्यूरेसी की। मतलब एरर क्या होता है, मतलब हमारी जो ट्रू वैल्यू होती है और जो हमने कंप्यूट की होती है वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, उनके दरमियान डिफरेंस को एरर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर जी जो हमारे पास एरर है ना वो बगैर साइन का, यानी उसके अगर साइन हटा दें तो हम उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और रिलेटिव एरर क्या होता है, तो जनाब ये एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू की रेशो होती है। और परसेंटेज एरर जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू की जो रेशो यानी रिलेटिव एरर इनटू 100 कर दें तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। तो दोस्तों एरर से मुराद ये है कि हम जो एक चीज़ की एक्चुअल प्रॉपर वैल्यू है, ठीक है, उसमें और जो हम लोगों ने कंप्यूट की होती है, ठीक है, कैलकुलेट की होती है, तो उसमें डिफरेंस को हम कहते हैं दूसरा एरर कहते हैं। तो अब आप लोग पता करेंगे एक्यूरेसी या प्रिसीजन क्या होती है। तो ट्रू वैल्यू और कंप्यूटेड या ऑब्जर्व वैल्यू से मुराद कंप्यूटर में या कंप्यूटेड है, यहाँ ये एक मिस्टेक है। तो इन दोनों में डिफरेंस को हम, ठीक है, या डिफरेंस नहीं बल्कि क्लोजनेस, ठीक है, जितना हम ट्रू वैल्यू और हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है उनके दरमियान उसका क्या नाम है डिफरेंस कम होगा या जितने क्लोज होंगे तो उनको हम एक्यूरेट या प्रिसाइज कहेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एंड पर अपने जो सीरीज स्टार्ट की है उस पर फीडबैक चाहता हूँ, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।